रफाल जहाज लिए गए थे फ्रांस से, तो उस वक्त भी यही लोग थे। आपको ये गंदे चेहरे हर जगह नजर आएंगे। जब भी इंडिया की बेहतरी की कोई बात होगी तो ये मुखालफत लेके खड़े होंगे, और इंडिया पे कोई मुसीबत आएगी तो ये ताने मारना शुरू करेंगे और फौरन इनके चेहरे से खुशी निकलती है। मैं बार बार कहता हूं ना आप लोगों को कि ये बरसाती मेंढक। तो ये रफाइल जब डील हुई थी उस वक्त भी इन्होंने बड़ा हंगामा मचाया था और क्या क्या उल्टी सीधी बातें नहीं की थी। आज इनकी रफाइल के मामले पे भी बोलती बंद है। इन लोगों को सूझ नहीं रहा कि ये जहां पे भी तनकीद करते हैं, ओपोजिशन करते हैं, वहां पे भारत के हक में इतना जबरदस्त काम हो जाता है कि इनकी बोलती बंद हो जाती है। अनदर बधाई फॉर हिंदुस्तानी पीपल। रफाइल जहाज की अभी तो 5 की डिलीवरी आई है, बहुत सारे आने हैं, अभी तो बहुत सारी चीजें आनी है। खाली हिस्ट्री की जो मिस्टेक्स हैं उसको करेक्ट नहीं कर रही है गवर्नमेंट, ये अपनी आर्मी को लेटेस्ट वेपनरी से और एयरक्राफ्ट से लेस कर रही है। एजुकेशन पॉलिसी, रिलीजियस डिसीजंस, मिलिट्री डिसीजंस, द गवर्नमेंट इज डूइंग वंडरफुल जॉब। अब एक और वंडरफुल जॉब इस गवर्नमेंट को करना है, और वो है हेट स्पीच। भारत में बड़ा आसान हो गया है, जिसकी जब मर्जी आती है उठ के बकवासियात शुरू कर देता है। ये साहब हैं भारत के मेन स्ट्रीम टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि गला काट दूंगा अगर किसी ने मेरे मजहब के बारे में कोई बात की। साफ कह रहा है। एंकर पूछ रही हैं कि आप ये कह रहे हैं कि आपके धर्म के खिलाफ कोई बात करेगा तो आप उसका गला काट देंगे? तो कहता हाँ बिल्कुल मैं ये कह रहा हूं, हिम्मत है तो करके दिखाओ बात। अफसोस यहां कम होता है, ज्यादा अफसोस इस बात पे है कि फिर वहां मजे से उठ के आराम से अपनी गाड़ी में बैठ के घर भी चला गया, कोई रोकता नहीं, कोई पूछता नहीं, कोई कुछ नहीं। इतनी सी बात कोई हिंदू कह दे पाकिस्तान में कि मेरे धर्म के खिलाफ बात करोगे तो मैं गला काट दूंगा, वो पूरे गांव या शहर जिसमें ये हिंदू होगा ना, उस पूरे गांव और शहर के हिंदुओं का सत्यानाश कर देंगे। ये कितनों को मार देंगे, सारे मंदिर जला देंगे। लेकिन ये इंडिया में मजे लगे हुए हैं। अवैसी कहता है कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इजाजत नहीं देता प्राइम मिनिस्टर को मंदिर जाने की। वो प्राइम मिनिस्टर हिंदू है, मंदिर नहीं जाएगा तो कहां मस्जिद जाएगा? तुम ये चाहते हो अवैसी कि आज तक जिस तरह इंडिया में एक पंडित प्राइम मिनिस्टर शेरवानियां पहनता था, एक वीपी सिंह नामी भी था, वो जिनट कैप लगा के घूमता था, मुसलमानों के लाड प्यार उठाते ही रहे। भारत का हर लीडर मस्जिदों में जाए, रमजानों में खुश करने के लिए टोपियां पहने, मज़ारों पे ग्रीन चादरें पहने, हाथ उठा के उधर अल्लाह से दुआ मांगे, तब कम्युनल नहीं है, तब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन को कोई खतरा नहीं होता, भारत के सेक्युलरिज्म को कोई खतरा नहीं होता, तब सब अच्छा अच्छा है। जरा कोई, हालांकि इसमें कोई एक्सट्रीमिज्म की तो बात ही नहीं है। भाई इमरान खान कहां जाता है अपने रिलीजियस ड्यूटीज पूरी करने, नमाज नमाज पढ़ने? मस्जिद जाता है ना। प्रेसिडेंट ट्रंप कहां जाता है? बाइबल उठा के जब कोरोना आया था तो कहां गया था? चर्च में गया था ना, चर्च में गया था ना। वो सब जायज है। मोदी जी ए प्रैक्टिसिंग हिंदू, मंदिर नहीं जाए भाई, ये कौन सा फिलोसॉफी है? जरा हमें भी तो समझाएं ना। वो कहते हैं भगवान के नाम पे ओथ नहीं लिया जा सकता, अल्लाह के नाम पे लिया जा सकता है। तो ये सेक्युलरिज्म जो इंडिया का है ना, ठीक है, सरकार कान बंद करके इन पे ध्यान नहीं दे रही, आगे बढ़ रही है, लेकिन ये नफरत के जो बीज फैला रहे हैं, बीज बो रहे हैं, और नफरत जो फैला रहे हैं, उसका नाजायज फायदा फिर हिंदुस्तान के दुश्मन उठाते हैं। फिर वो इन चीजों को दुनिया में बताते हैं कि देखें हिंदुस्तान में मुसलमान कितना डरा हुआ है, खौफजदा है, जबकि सिचुएशन अगेंस्ट है। मुसलमान धमकियां देते रहते हैं, कितनी वीडियो मैंने लगाई हैं, पुलिस वालों को धमकियां देते हैं। आम आदमी का जीना हराम किया हुआ है।
लव जिहाद टॉप पे जा रहा है, और फिर इनके बारे में, इनके जराइम के बारे में कोई बात करे तो इस्लामोफोबिया। इस इस्लामोफोबिया को, इन सब चीजों को, गवर्नमेंट को, इस नफरत के जो फैलाने वाले लोग हैं, इनका जब तक प्रोसिक्यूशन नहीं होगा ना, मामला कुछ नहीं हो सकते। वरना ब्यूटी इस सेक्युलर स्टेट की, क्योंकि वो लोग तो सेक्युलर हैं, सेक्युलर स्टेट की ब्यूटी ये है कि राफेल जहाज की डील एक हिंदू करता है, राफेल जहाज की डिलीवरी एक मुसलमान एम्बेसडर जावेद अशरफ साहब, भारतीय एम्बेसडर फ्रांस को मिलती है। उस कॉकपिट में बैठने वाला पहला ऑफिसर हिलाल, मुसलमान भारतीय। और जब ये जहाज आ जाते हैं तो हरप्रीत सिंह, एक सिख, एयर कमांडर के कंट्रोल में जाते हैं। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस ब्यूटीफुल कंट्री। और ये सब भारतीय थे, इसमें कोई मुसलमान, हिंदू, सिख वाला हिसाब नहीं था। खाली मैं आपको बता रहा हूं ताकि आपको अंदाजा हो कि इस मुल्क में रिलीजियस टॉलरेंस हाईएस्ट लेवल पे हिंदुओं की तरफ से, सिखों की तरफ से। लेकिन बदकिस्मती से यह अब्राहमिक रिलीजन जो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से निकलने को तैयार ही नहीं है। रिफॉर्म्स जरूरी हैं। हिंदुस्तान के सेक्युलरिज्म को तो कोई उंगली उठा ही नहीं सकता। अगर उस सेक्युलरिज्म पे कोई क्रिटिसिज्म है तो वो ये है कि इट इज अगेंस्ट हिंदूज इन मोस्ट केसेस। हिंदूज को दबाया जाता है, बलि का बकरा बनाया जाता है। बाकी सब रिलीजन जो हैं, माइनॉरिटी रिलीजन्स, वो मोर देन देयर राइट्स एंजॉय कर रहे हैं। सब्सिडीज, फ्रीडम, जहां मर्जी आई बिछा के नमाज पढ़ लो, 5 टाइम लाउड स्पीकर पे मीलों दूर तक अजाने चलाओ, सब जायज है। हिंदू जय श्री राम बोल दे तो कम्युनल, जैसे अरफा साहिबा फरमाती थी, क्या अल्लाह अकबर कहने से हमें स्ट्रेंथ मिलती है। जय श्री राम कम्युनल है। क्या आज का मुसलमान इतना मुनाफिक हो गया है, उसको मुनाफकत के अलावा कोई चीज सूझती ही नहीं है। देखें, ये जो ISIS है,